ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 7वां अध्याय, जिसका शीर्षक है ब्रह्मा जन्म। जन्मा जब मैं कमल परागा, ज्ञानहीन तब रहा अभागा। भगवान श्री नारायण के शयन करने पर शिवजी की इच्छा से उनकी नाभि में से एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ, जिसका विस्तार अनंत योजन का था। इसी समय पार्वती जी सहित शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इसी समय पार्वती सहित शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया। मैं हिरण्य कमल से प्रकट हुआ, क्योंकि कमल के अलावा मैंने कुछ भी नहीं देखा। मुझे उस समय कुछ भी ज्ञान नहीं था कि मैं कौन हूँ और मुझे किसने उत्पन्न किया है। उसी समय कुछ चेतना प्राप्त हुई और मैं अपने सृष्टि कारक को ढूंढने लगा। हे मुनिवर, कहाँ तक कहूँ, एक एक नाल को पकड़कर 100 वर्ष तक नीचे चला, किंतु कमल की जड़ नहीं मिली। फिर कमल के ऊपर आते हुए कमल की एक कली मिली, वहाँ मुझे तप करने की प्रेरणा हुई। इस मंगलमय प्रेरणा से मेरा मोह दूर हुआ, ज्ञान का प्रकाश मिला और मैं अपने पिता के दर्शन की अभिलाषा से तप करने लगा। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद परम अभिराम भगवान विष्णु जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, पर शिव जी की माया से मोहित होने के कारण उन्हें अपना पिता जानकर उनसे पूछा कि तुम कौन हो। भगवान विष्णु जी आशीर्वचन देते हुए बोले कि तुम निर्भय रहो, मैं तुम्हारी समस्त कामनाओं को पूरा करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, भगवान विष्णु जी के ये वचन सुनकर मैंने कहा कि तुम मेरे साथ शिष्य जैसा व्यवहार करते हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं साक्षात सृष्टि का कर्ता, प्रकृतिकर्ता, प्रवर्तक और जगत के संहार का कारण हूँ। वेद मुझे स्वयंभू, स्वराट, परमेष्ठी और श्रेष्ठ कहते हैं। हे नारद जी, मेरे ऐसे कहने पर भगवान विष्णु जी मेरे ऊपर कुछ क्रोधित से होकर कहने लगे, मैं जानता हूँ कि तुम सृष्टि कारक हो, लेकिन तुम्हारी उत्पत्ति मेरी ही अविनाशी शरीर से ही तो हुई है। मेरी नाभि से ही तो तुम उत्पन्न हुए हो, किंतु माया से मोहित होने के कारण तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। मैं ही सब देवों का ईश्वर हूँ, सबका कर्ता, भरता, हरता एकमात्र मैं ही हूँ। सर्वत्र व्यापक, विश्व नियंता, परम ब्रह्म और परम तत्व हूँ। संपूर्ण चराचर जगत मुझ में स्थित है। तुम मेरी शरण में आओ, सब तरह से तुम्हारा हित होगा। भगवान विष्णु जी के वचन ब्रह्मा जी को नहीं भाए। वह क्रोधित होकर बोले कि तुम कौन हो, व्यर्थ की बातें ना करो, तुम ईश्वर नहीं हो, यह झूठ है। अवश्य ही तुम्हारा भी कोई कर्ता होगा। शिव जी की माया के अंधकार से मैं मोहित हो रहा था। उचित अनुचित का कोई ज्ञान नहीं रह गया था, जो मैंने भगवान विष्णु जी से इस प्रकार अनुचित वाद विवाद का संघर्ष उत्पन्न कर दिया। इसी बीच भगवान शिव जी का लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने उसे देव को प्रणाम कर अपना संघर्ष बंद किया और विनय पूर्वक प्रार्थना की, हे महाप्रभु, कृपा कर जल्दी ही आप हमें अपने वास्तविक रूप के दर्शन दें। यह अध्याय यहाँ ख़त्म होता है। कोई भूल चूक हुई हो संगत जी माफ़ करिएगा। अगला अध्याय, अगली वीडियो। ओम नमः शिवाय।